पहले आप ये वीडियो देखिए। I think many people who speak English don't realize that our own language, as well as most Western languages, have their origins in what is sometimes called the Proto-Indo-European language, which is really the same language from which Sanskrit and the Hindu traditions are derived. Yes, English, Russian, Icelandic, French, Greek are all dialects of a mother tongue that's spoken very widely in India. ये हैं प्रोफेसर डीन ब्राउन। ये कोई साधु या फिर कोई ऋषि नहीं है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सारा काम किया और उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने कंप्यूटर चिप्स बनाने में मदद की थी। लेकिन इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उन्हें लगता था कि मॉडर्न साइंस अभी भी दुनिया के सबसे बड़े राज को समझ नहीं पाई है। उन्हें लगा कि फिजिक्स और गणित से हम बाहरी दुनिया को समझ गए हैं, लेकिन इंसान के अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसको समझने में साइंस अभी भी पीछे है। और इसी सच को खोजते हुए वो भारत के पुराने ज्ञान की तरफ लौटना शुरू किए। उन्हें एहसास हुआ कि इंग्लिश भाषा बहुत ही लिमिटेड है और ये ब्रह्मांड की गहराइयों को बयां नहीं कर सकती। तब उन्होंने संस्कृत को समझा। उनका साफ कहना था कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये रियलिटी यानी कि सच्चाई का एक नक्शा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के शब्द सीधे हमारे अनुभव से जुड़े हुए होते हैं, जिनका इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने खुद संस्कृत सीखी ताकि वो असली मतलब समझ सकें। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि हमारे उपनिषद कोई पूजा पाठ की किताबें नहीं है, बल्कि वो उस समय की साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि क्वांटम फिजिक्स आज जिस यूनिफाइड फील्ड को खोज रहा है वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। उनका मानना था कि सनातन धर्म का ज्ञान अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट साइंस है जो बताता है कि हम और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है बल्कि एक है। ऐसे और भी व्यक्ति और उनके विचारों के बारे में जानने के लिए आप फॉलो जरूर कीजिएगा।